Good morning. Welcome back to our YouTube channel Biology Wala. Here I am Kush Kumar with new lectures and with new energy. Today our topic is about types of chemical reaction. आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमने आपको कुछ वर्क दे रखा था। NCERT का टेक्स्ट बना नहीं बना सही बता दीजिए। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना और अच्छी बात है। नहीं बना होगा तो हम समझा देंगे, बन गया होगा तो हम स्किप करेंगे। दिखा दीजिए कोई एक बच्चा कॉपी कैसे बना है। अच्छा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। एक बात बताओ बाबू, इसका फॉर्मूला BaCl2 कैसे लिख लिया तू? जो बनाया है तो हमको बता सकता है ना? हाँ, फिर मुंह में पेन लेता है, मारेंगे बस। अगर बन गया तो BaCl2 फॉर्मूला तुम कैसे लिख लिया है बता? उसमें तो नहीं दिल था बुक में, फिर मुंह में कलम ले। उसमें तो नहीं दिल था, बुक में तो नहीं दिल था। आप कहिए बन गया, ऐसा नहीं कि बन गया, आप कहिए कि छाप लिए। आप क्या कहिए? छाप लिए। लेकिन आप में बुझ दो, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस है नहीं किया। इसका मतलब 2 यहाँ, इसका मतलब इसका वैलेंसी 2 रहा होगा और क्लोरीन का वैलेंसी 2 माइनस होता है। एक्सचेंज कीजिएगा तो बन जाएगा BaCl। लेकिन ध्यान से सुनिए, सॉरी, क्लोरीन का वैलेंसी -1 होता है, ये बन जाएगा BaCl। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, आप लोग को दिक्कत नहीं, आज हमको दिक्कत। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्या है, स्टार्टिंग से पढ़िए क्वेश्चन। Why should the magnesium ribbon be cleaned before burning? पहला क्वेश्चन है why should a magnesium ribbon cleaned before burning in air? हवा में जलाने से पहले यानी खुले वातावरण में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? इसका आंसर पिछले लेक्चर्स में आपको मिलेगा, ताकि एयर के साथ इसका कांटेक्ट खत्म हो जाए। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। लिखेंगे कैसे समझिए, क्वेश्चन का लाइन लिखेंगे। वी शुड, वाई को हटा के क्या लिख देंगे? वी शुड क्लीन, नहीं तो उतना भी नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ से लिखेंगे, ए लिखा हुआ है ना, यहाँ से लिखेंगे ए मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव oxygen द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर जो जम गया था मैग्नीशियम रिबन पर ऑक्सीजन का, उसको हटाने के लिए। तो कैसे लिखना है समझिए। चलिए, बात है आपको आता रहता है आंसर, लेकिन आप लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बैलेंस करना है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl। तो ये हो जाएगा आपको HCl। का है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो आपस में क्रिस क्रॉस करेगा, HCl बना देगा। चलिए पहला क्वेश्चन था तुम्हारे पास, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को रिएक्ट करके क्या बना रहा था? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, का है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, दोनों एक्सचेंज करेंगे क्या बन जाएगा? बैलेंस्ड। क्या है? बेरियम के साथ किसको करवा रहे हैं? क्लोराइड को। तो बेरियम का सिंबल ये, क्लोराइड क्लोरीन से बनता है, उसका सिंबल Cl। Cl की वैलेंसी होती है -1, Ba की वैलेंसी होती है +2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा BaCl। इधर है तुम्हारे पास एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम से बना, सल्फेट SO4 से बना। ठीक है, तो SO4 की वैलेंसी होती है +2,
एल्युमिनियम की वैलेंसी +3, सॉरी इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी +3, तो दोनों को एक्सचेंज कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा Al2SO4 का होल थराइस। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत समझने में? नहीं समझने में? चलो ये तुमको देगा, देखिए Ba का Ba आ गया, ठीक है। SO4 सिर्फ वहां जाएगा, काहे कि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 था, इसीलिए यहाँ 3 लिखे, ठीक है। तो ये जब तक एल्युमिनियम के साथ है तब तक नहीं आती है, लेकिन जैसे ही SO4 बी के पास जाएगा तो Ba का वैलेंसी इसके पास उतरेगा। तो यहाँ पर देखो SO4 का वैलेंसी 2 था, इधर वाला इसका वैलेंसी, ये वाला इसका वैलेंसी होता है। SO4 की वैलेंसी यहाँ आयुष, इधर वाले का वैलेंसी ये और इधर वाले का वैलेंसी ये, तो SO4 की वैलेंसी कितनी 2 और Ba की वैलेंसी कितनी, तो Ba की भी 2 और SO4 की भी 2 से 2 कटेगा तो क्या बनाएगा BaSO4 बनाएगा। कोई दिक्कत? कोई तरह की परेशानी? अब समझ आया BaSO4 कहाँ से आया। अब और बनाएगा क्या, जब ये दोनों चला गया, Ba चला गया, SO4 चला गया, तो बचा Al और Cl। तो Cl की वैलेंसी 1 और Al की वैलेंसी 3, दोनों को क्रॉस क्रॉस करेंगे तो AlCl3 नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये बन गया, फॉर्मूला बन गया BaCl2 + Al2SO4, BaSO4 देगा, AlCl3 देगा। इसको बैलेंस्ड करना है, इसको क्या करना है, बैलेंस्ड करना। ध्यान से देखो, बैलेंस करना है इसको क्या करना है, बैलेंस। एल्युमिनियम क्या है, पूरे को डब्बा बनाइए, इसमें इंक डाल, पूरे को डब्बा बनाइए, इसके आगे लिख दीजिए यहाँ पर क्या है, एक है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आगे में 2 लगा दीजिए। अब 2 एल्युमिनियम हो गया, यहाँ 2 एल्युमिनियम हो गया ना। लेकिन ध्यान देना, ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या बढ़ गई, क्या हो गया 6 गो, क्या हो गया 6 गो। तो 6 करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, कि नहीं लगा सकते हैं। तो बेरिलियम अब क्या हो गया 3 गो, क्लोरीन अब क्या हो गया 6 गो। लेकिन अब इधर देखो, क्लोरीन 6 गो है, अच्छी बात है, एल्युमिनियम 2 गो है, ये भी अच्छी बात है, इधर एल्युमिनियम अभी 2 गो है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, Ba इधर 1 गो है, Ba क्या होगा 1 गो, लेकिन यहाँ पर Ba क्या है, यहाँ पर Ba क्या है। तो इसको 3 करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही 3 लगाए तो इसके अंदर वाला भी नहीं भर गया, पूरा 1 ना डब्बा है, डब्बा के आगे इंजन लगा तो पूरा डब्बा को नहीं खींचेगा कि नहीं खींचेगा। इस केस में क्या होगा कि अब बेरिलियम की संख्या 3 हो गई और S की संख्या 3 हो गई और O की संख्या 12 हो गई। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना, SO4 रहेगा तब मतलब S भी 4 और O भी 4, लेकिन SO4 है तो इसका मतलब सिर्फ O 4 गो है। जैसे मानो H2O, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक डब्बा है तो O का भी 2 हो जाएगा, नहीं, H 2 गो है। कोई दिक्कत? चल समझ, H 2 है, लेकिन ये 2 वैलेंसी किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। ये सब दिमाग खोल के बैठा करो। अब इधर 12 हो गया, अब इधर देखते हैं, ये 2 है, ठीक है। देखिए सल्फर क्या है, यहाँ 3 गो है, ऑक्सीजन क्या है, हो गया 3 12 2, है ना, 3 12 2, ठीक है। इधर है 3 और 6, इधर आ गया 3 और हो गया बैलेंस्ड, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। कोई दिक्कत? फॉर्मूला कैसे आया नहीं आया ये सब समझने में? चलो नेक्स्ट बता, इसको मिटाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम का फॉर्मूला Na, वाटर का फॉर्मूला H2। हाँ, क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है प्लस हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोक्साइड लिखने का फॉर्मूला होता है कि मेटल का नाम लिखिए, उसमें OH लगा दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ध्यान से देखिए, प्लस में ये आपको देगा हाइड्रोजन, क्या देगा, हाइड्रोजन। देखिए ध्यान से देखिए, तो सोडियम इधर क्या है, ये वो है, सोडियम इधर क्या है, ये वो है, मत कुछ कीजिए, रहने दीजिए। ऑक्सीजन क्या है, इधर ऑक्सीजन क्या है, रहने दीजिए। लेकिन अब ध्यान से देखिए, बात फंसेगा। हाइड्रोजन क्या है, लेकिन
एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, टोटल हाइड्रोजन क्या हो गया 3। अब बात फंसेगा। अब हाइड्रोजन को हम लोग कितना करना चाहेंगे 3, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, संभव है? हाँ संभव है नहीं। क्या कर सकते हैं हम लोग बता? यहाँ 2 लगा दो। कहाँ? Na के बगल Na के बगल में इधर इधर पहले इधर रे है, रुक ना पहले मेरा बात सुन, मेरा बात सुन। अब 3 नहीं कर सकते हैं, ध्यान सुन, क्या नहीं कर सकते हैं? 3 नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका संख्या बढ़ा दिया जाए तब किया जा सकता है कुछ। अगर 2 के मल्टीपल में इसको ले आए हाइड्रोजन की संख्या को, तब तो कर सकते हैं ना कुछ। हाँ तो 2 के मल्टीपल में कब आएगा? जब इधर 1 बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4। हाँ तो 2 बढ़ाने के लिए ना तो यहाँ कुछ कर सकते थे ना यहाँ कुछ कर सकते थे, ठीक है। तो इससे बढ़िया यहाँ पर 2 लगा दिए। तो जैसे ही 2 लगाया था, अब टोटल संख्या कितनी हो गई 4। अब टोटल संख्या कितनी हो गई 4। तो अब हम इस 2 को 4 में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? तो इस 2 को 4 में बदलने के लिए इसको 2 कर दिए। तो अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन तो हो गया स्टेबल, लेकिन थोड़ा इक्वेशन बिगड़ गया। क्या बिगड़ा कि ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, जबकि पहले हमारे पास 1 होता। लेकिन ध्यान से देखो बच्चा, जब 2 लगा दिए इस पूरे के आगे 2 लगा दिए, अब देखो Na क्या है? Na क्या है? 1, लेकिन Na क्या हो गया 2। इसके भी आगे 2 लगा देंगे तो ये क्या हो गया Na बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन टोटल की संख्या 4 हो गया। तो 2 हाइड्रोजन इधर 2 इधर 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 कोई दिक्कत? समझ आया? अपने मन से या ये रट्टा नहीं मारेंगे कि उसके आगे 2 लगा दीजिए उसके आगे 3 नहीं, देखेंगे कि उसके मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं, जितना संख्या इधर है उसके मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं। इधर देखिए 2 था तो हम लोग क्या किए, इधर 2 था तो हम लोग क्या किए, यहाँ 3 था तो 2 को कितनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा, नहीं आएगा। तो कोशिश किया गया कि उसको ऐसा मल्टीपल में ला दे, 4 6 8 की संख्या में ला दे, ना ला दिए तो बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। राइट सिंबल फर्स्ट है क्या कैसे पढ़ता है, रीडिंग और नहीं आता है क्या? राइट एक हाँ write a balanced chemical equation with a state symbol for the following reaction. हाँ देखिए क्या क्वेश्चन, ला पूरा मैट्रिक पास है। जो पढ़े वही कहता है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन with state symbols for the following reaction। इस रिएक्शन में कह रहा है कि इक्वेशन तो लिखिए ही लिखिए, लेकिन उसके स्टेट के बारे में भी लिखिए, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस। समझ आया बात? चलिए आप कैसे जानेंगे सॉलिड है लिक्विड है गैस है? तो पहला दिन याद कीजिएगा, पीरियोडिक टेबल सब याद आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? solution of barium chloride BaCl2 and sodium sulfate in water react to give सोडियम sulfate हाँ आगे बोलिए। in water react react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। हाँ बस हो गया बस। और देखो ये दे दिया आपको बेरियम सल्फेट, ठीक है, और ये दे दिया सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत अब नहीं ना? Na की बैलेंस 1, Cl की बैलेंस 1, Ba की बैलेंस 2 और सल्फेट की बैलेंस 2 BaSO4। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोला कौन बात के परेशानी बा, आगे लाइन ही नहीं आता है, अच्छा करना था। देखो ध्यान से देखो हम नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो तुम थोड़ा सीरियस रहा करो। कभी नशेली व्यक्ति रीडिंग कर लेता है, कभी भूल जाता है, कभी क्लोराइड को सल्फेट लिखा देता है, इसमें गुस्सा चढ़ता है। हमको टनक बोलते हैं तो वहाँ टनक मार रहा है, जहाँ कट्टा है ना, लग रहा है कुछ खींच रहा है उसमें। चलिए BaCl2 और Na2SO4 क्या करना है इसको? क्वेश्चन क्या कहा बताइए? बैलेंस करने के बाद कि इसमें सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है और गैसेस। देखो BaCl2 तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। जो काम आसानी से हो सकता है पहले वो काम आप कर लीजिए, ठीक है। कैसे कीजिएगा? तो देखिए Ba, इधर Ba की संख्या 1 है, इधर भी Ba की संख्या 1, इधर क्लोरीन की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 1 है। अब एक को इसके मल्टीपल में है, एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा दीजिए।
तो यहाँ पर 2 लगाइएगा तो Na2 हो जाएगा। अब Na तो यहाँ पहले से 2 है, रहने दीजिए, Cl2 हो गया तो Cl2 हो गया। BaO था, SO4 है, SO4 है। इसका मतलब इक्वेशन अब बैलेंस है। कोई दिक्कत नहीं तो एक काम और कर दीजिए, तनी और प्रूफ हम आपको दे देते हैं। आप हमको बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का मास निकाल दीजिए, इधर दोनों को जोड़िए और इधर ये दोनों को जोड़िए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। इधर बेरियम क्लोराइड है ना, इधर सोडियम क्लोराइड है, ससुराल सब कुछ बदल गया है ना, दाल भात चलाए थे खिचड़ी बन गया, लेकिन फिर भी देखिएगा मास सेम रहेगा। निकालिए, इधर ये हो गया प्रोडक्ट साइड, ये हो गया रिएक्टेंट साइड। देखिए मास ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द मास इन द प्रोडक्ट साइड, यही ना कहता है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखिए बराबर है क्या, बराबर होगा तो बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। जल्दी निकाल के देखिए, बराबर होगा तो बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। चटर्जी सर को पटा लिया था कि हाँ देखो हम समझिए, देखिए कितना होगा। बेरिलियम का मास 137 प्लस क्लोरीन का मास 35.5 गुने 2, यहाँ पर 2 है। चलो अगर हम इसको जोड़े तो 137 प्लस 71 नहीं, मैथ तनी कमजोर है, जोड़ घटाव आता है। 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2, गलत जोड़ नहीं ना है। हाँ 70 30 107 का सही है। सोडियम 11 दूनी 22 1 23 गुने 2, स्पेशल मैथ है सब, पीछे वाला लेक्चर दिखेगा तब समझ में आएगा कैसे 11 दूनी 22 1 23 2 हो गया, ठीक है। 23 गुने 2 कितना हो गया 46 हो गया। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौक 64, सब स्टैंडर्ड मैथ है, सब पीछे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पिछला लेक्चर देखेगा तो समझ में आएगा, केवल इस पर मत आ जाना, पगला जाएगा। 32 प्लस 64, देखो ध्यान से देखो, 4 2 6 6 12 8 20 का 0 बच गया 2, 6 3 9 9 4 13 13 13 2 15 का 5 बच गया 1 350। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, सोडियम का मास बेरिलियम का मास 137, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 64, सोडियम का मास 46, क्लोरीन का मास 71, 6 4 10 10 10 20 20 का 0 बचा 2, नहीं हुआ 7 2 9 1 10 10 20 नहीं हो गया, 0 बचा 2 तो हो गया 5, 3 था तो 2 बचा 5 5 10 15 10 फंस गया भाई नहीं। देखो इधर 6 4 10 10 6 16 16 2 18 2 20 5 25 का 5 350 बराबर 350। हेंस हमारा दिया गया कथन सही है। कोई दिक्कत? आप देखो क्वेश्चन से कैसे चीटिंग करेंगे। क्वेश्चन से चीटिंग कैसे कर सकते हैं इस बात को समझिए। क्वेश्चन रहेगा और चीट करेंगे, यानी बिना चीटिंग का चीटिंग करेंगे। जो बच्चा अच्छा रीडिंग कर सकता है वही बोलो, वही पढ़ो, नहीं तो हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन को जो चीटिंग कर सकता है हम बता रहे हैं तरीका, क्वेश्चन से चीटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी बताओ, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन ए वाटर। एक बात बताओ, किसी चीज को पानी में मिलाएंगे तो वो एक्वस हो जाएगा। तुमसे यही ना पूछा, बताइए इसका स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड एक्वस जो भी है। तो पहली बात भैया ये एक्वस हो गया। चलिए आगे बढ़िए। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बे तुम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा है? सेकंड नंबर नशे में रहता है। किसमें लिखना है स्टेट, किसमें लिखना है? स्टेट क्या नंबर क्वेश्चन में लिखना है? पहला में स्टेट लिखना है। तीसरा का पहला, तो तुम तीसरा का पहला यही क्वेश्चन है। दूसरा गजब। ला एक बार तुमको हम ब्रेन में चोट लगवाएंगे, रो तब तुम्हारा ब्रेन सही काम करेगा। वही तो हम कहे चले
एसिड उसिड को घुसा दे। चलो फिर पढ़ो। Solution of barium chloride. सॉल्यूशन ऑफ Barium chloride. बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम और क्लोराइड, चलिए And sodium sulfate in water. बेरियम क्लोराइड के बाद Sodium sulfate in water. सोडियम Sulfate. सल्फेट। देखिए ध्यान सुनिए, इसको और इसको दोनों को ना पानी में डाले हैं, तो पानी में डाला तो साला अपने आप एक्वस हो जाएगा। किसी चीज को पानी में डालेगा तो एक्वस से ना होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो हमको यही नहीं बताना था सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस क्या है, कौन सा सॉल्यूशन, इसका स्टेट क्या है। चलिए ये आपको क्या देता है, आगे पढ़िए, React to give insoluble. ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या कहा? इनसॉल्यूबल। अब वो पानी में पानी डालेंगे तो घुल ही जाएगा, तो पानी में क्या डालेंगे जो नहीं घुलेगा? सॉलिड। ईटा डाल देंगे पानी में, ले घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो जो चीज इनसॉल्यूबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सॉलिड। सॉलिड। हालांकि लिक्विड भी इनसॉल्यूबल होता है, लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो सॉल्यूबल नहीं हो पाया, इसके कारण वो क्या होगा? सॉलिड होगा। क्या बनाएगा ये बताइए? Barium sulfate. बनाएगा बेरियम Sulfate. सल्फेट। क्या बनाएगा? Barium sulfate. बेरियम सल्फेट। क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट। क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट। ये इनसॉल्युबल है, दैट मींस ये सॉलिड है। इसके बाद And the solution of sodium chloride. जैसे ही सॉल्यूशन हो गया, यानी सॉल्यूशन मतलब घुल गया, सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। हाँ, तो सब घुल गया तो फिर एक्वस आ गया। क्या दिया? BaSO4 हो गया, NaCl देगा, ये हो गया एक्वस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ए बैठ की कर रहा है, और क्वेश्चन है इसमें नसान बहुत रहा है। 6 दिन बाद वाला शराब किया था कि हाँ? चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। Sodium hydroxide solution in water. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में आ गया, एक्वस हो गया। चलो React with hydrochloric acid in water. हाइड्रोक्लोरिक एक्वस हो गया। चलो To produce ये क्या दिया आपको? सॉल्यूशन दिया। क्या दिया? Solution. सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? solvent plus solute. सॉल्वेंट प्लस Solute. सॉल्यूट। आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्वेंट हम लोग किसको मान के चल रहे हैं? वाटर को। तो अगर किसी चीज को पानी में मिला दिए, यहाँ पर ये नहीं करा है कि पानी में मिला दिए, लेकिन करा है आपको सॉल्यूशन दिए, यानी उस चीज को पानी में मिला दिए, तो फिर किसी चीज को पानी में मिलाएगा क्या आ जाएगा? एक्वस आ जाएगा। ये क्या हो गया? एक्वस। और पानी क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन से आंसर लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए, परेशानी लेकिन बहुत हो रहा है, हमको नहीं लगता है ज्ञान पढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हो गया खत्म? चलो ठीक है, बैठ बैठ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे ही देते हैं। देखो अब हम लोग जो टॉपिक लिखे हैं अपने बोर्ड पर, ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि रिएक्शन में या तो हम कोई चीज़ बनाते हैं या तो किसी चीज़ को बिगाड़ देते हैं। भोला बाबा को गुस्सा आएगा, सब कुछ जोड़ देगा, भोला बाबा को गुस्सा नहीं आएगा तो भागो, जस्ट गेट आउट, तीसरी नेत्र खोल देंगे। समझ आ रहा है भाई? मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? कहने का मतलब कि रिएक्शन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। वो तो जाते आते रहेगा, पढ़ लेगा तो शायद 10 को 3 रख देगा। यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम किसी चीज़ को इसमें या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं, यानी इसमें हमेशा चेंज होता है, और वो चेंज जो होता है वो केमिकल्स का होता है या केमिकल फेनोमेना का होता है। कोई दिक्कत? रिएक्शन पहले देख चुके थे, याद है? अब हम लोग पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो नाम से क्लियर होता है, मेनली 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4। देखिए जिस तरह से संसार में मनुष्य का आना निश्चित हुआ, अगर आना निश्चित नहीं है लेकिन अगर आ गया तो उसका जाना निश्चित है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर कोई चीज आपस में जुड़ता है तो उसका टूटना भी निश्चित है। तो पहले जुड़ेगा कि टूटेगा? पहले जुड़ेगा ना। तो इसीलिए पहला रिएक्शन हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन, यानी कंबाइन होने वाला रिएक्शन। तो पहले देखो, बकरी को काटने से पहले नहलाया जाता है, फूल पत्तर दिया जाता है,
तो कोई आपको चढ़ा रहा हो, कोई आपको फुला रहा हो, कोई आप में गैस डाल रहा हो या कोई गैस बना रहा हो तो समझिए आपका कटने वाला है। समझ आ रहा बात? इसी तरह से यहाँ देखो, पहले कंबाइन कर दिया, पहले मिला दिया, अब देखा वो अभी वायरल हुआ ना बहुत। कौन वायरल हुई थी रे? नहीं, जो बोली क्या हम विधवा रहेंगे आजीवन, लव स्टोरी वाला नहीं। हाँ हमारा था छोटू बाबू। हाँ छोटू बाबू। तो उसमें क्या किया, फोन किया, जैसा वो बोला हमको नहीं मालूम है, फोन किया, बोला आओ हम तुम्हारा ना वो मतलब मैरिज फिक्स करवा देंगे, शादी फिक्स हो जाएगा। बुलाया, बस फिक्स डे कर दिया, परमानेंट। वहाँ टेम्प्रोरी थोड़ी जाता है लोग, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब कोई चीज़ कंबाइन हुआ तो उसका डिकम्पोजिशन तय है। तो कहा कि अगर कोई चीज़ कंबाइन हो रहा है तो भैया वो चीज़ टूट भी रहा होगा, तो चलो हम एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी दे देते हैं। तो डिकम्पोज सबसे बना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोज मतलब होता है किसी चीज़ को सड़ा गरा के खत्म कर देना। क्या कंबाइन बना, कंबाइन से बना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई दिक्कत? लेकिन ये आपका जीवन है, ये आपका क्या है? जीवन है। जब कोई चीज़ आपसे जुड़ता है, जब आपका गठजोड़िया होगा, गठजोड़िया हम तो समझ रहे हैं, ब्याह, जब आपका ब्याह होगा तब आप क्या होइएगा, तब आप कंबाइन कर जाइएगा। लेकिन जन्म से लेकर मरण तक, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, जन्म से लेकर मरण तक बहुत सारे घटना परिघटना से आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे अभी जन्म बहुत दिन पहले हुआ, मरेंगे पता नहीं, कल मर सकते हैं या बहुत दिन बाद भी मर सकते हैं, लेकिन इस बीच में कल हमको एक्सीडेंट से गुजरना पड़ा। तो क्या हुआ, एक परिघटना हो गया, हुआ ना। तो मतलब कि कहा जाओ, ले जाने आए थे यमराज जी लेकिन नहीं ले जा पाए। तो इसमें भी क्या होगा कि कोई चीज बनने और टूटने के बीच के क्रम में कभी इसका व्यक्ति उसके पास, कभी उसका व्यक्ति उसके पास जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। तुम क्लास में पढ़ने गया, ठीक है, और किसी से तुम्हारा आंखें चार हो गया। क्या हो गया? किसी से तुम्हारा आंखें चार, हाँ, दो तुम्हारा आंख, दो उसका आंख था, चारों आंखों नहीं हो गया, ये हो गया आंखें चार। तो इसमें क्या हो गया, तुम्हारा आंखें चार। लेकिन ध्यान देना, हो सकता है कि अगर एक बेंच पर साहिल और अंकित बैठल है, जिससे आंखें चार हो रहा है, जो बार बार देख रही हैं आपको, जो आपको देख रही हैं, आप दोनों कंफ्यूज हो जाएगा, देख किसको रही है। आप दोनों अपना दम लगैले है। लेकिन जिसके पास टैलेंट होगा बाद, अभी देखिए दोनों को सोचिए कि कहीं दोनों बाद में पैसा वाला बन जाएगा, जो बनेगा उसके साथ सेट हो जाएगा। तो एक जगह से देखिए तुम, ऐसा जगह जहाँ से तुम दोनों देख, दोनों साथ में नहीं रहेगा तो नहीं ठुकेगी, समझे? तो दोनों साथ में रहेगा। हाँ देखो अभी वो दोनों हंस रहा है, अरे हम लड़की थोड़ी। समझा ना बात? क्या हुआ कि एक एलिमेंट के आने के कारण जो दो एलिमेंट पहले से था, वो दोनों एलिमेंट आप कंफ्यूज है, आप दोनों में लड़ाई चलेगा। वो कहेगा हमको देख रही थी, तुम पागल है। जो कमजोर होगा हमारे उन्हें घुसका, तुम कहेगा कल से तुम मेरे बेंच पर नहीं बैठेगा, तुम पीछे बैठेगा। होता है नहीं घटना। तो जो पीछे भाग गया वो अकेला पड़ गया, और जो आगे रह गया इसका कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो कमजोर था उसको डिस्प्लेस कर दिया, उस जगह पर भाग यहाँ से, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? लेकिन अगर दोनों को लड़ते हम देख लिए तो दोनों को भगा देंगे, भाग पीछे भगा देंगे बात का। लेकिन आओ अब इस बात पर, जैसे जो कमजोर था, ठीक है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज था, तो रो तो दोनों तरफ से होता है ना भाई, लड़कियों की लाइन लड़कों की लाइन। तो वो जो पीछे गया, तो जिस कैटेगरी में तुम गया पीछे वाला बच्चा, उस कैटेगरी में जो लड़कियों ने गई होगी, तो लड़की अकेले थोड़ी होगी, लड़कियों ने दो करके बैठती होगी। इसकी भी एगो लड़की होगी, जिसको उठा के पीछे भेजा गया होगा, तुम जाओ, तुम वो कैटेगरी की है, तो वो कैटेगरी में गया। यहाँ से जो तुम अपने दोस्त को भेजा है वो कैटेगरी में, आप वहाँ दोनों बेंच सट गया, पीछे तक मास्टर का नजरों नहीं जाता, वहाँ तो आप फ्री हो गया।
समझ आ गया? अब क्या हो गया? अब ना तो जो पीछे गया वो अकेला और ना तो जो आगे है वो अकेला, इसका सिटिंग इधर हो रहा है और इसका सिटिंग इधर हो रहा है। समझ आ रहा बात? अब दुन्नू का आंखें 4 हुआ, बताओ क्या वो आंख हुआ? 8 गो। दुन्नू का आंखें 4 हुआ तो एगो का आंखें 4 हुआ तो 4 गो आंख, दुन्नू का हो गया तो 4 4 8 गो आंख। तो अब क्या हो गया कि वहाँ देखो भाई, वहाँ देखो, अब वहाँ क्या है कि दोनों का दोनों क्या हो गया, दोनों का दोनों क्या हो गया, रिलेशन बना लिया। तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ? एक बार लड़का में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही और एक बार लड़कियों में डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोले ना कोनो परेशानी बा नहीं नु, आगे बढ़ी लावा मेटौना लावा मिटा दी। और देखिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको जानेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको जानेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को किसको जानेंगे? कॉम्बिनेशन। चल ध्यान 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 से देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोले हम आपको? इसमें कंबाइन होता है। क्या बोले? कंबाइन होता है। दैट मीन्स x प्लस वाई दोनों जुड़कर एक्स वाई बना लेता है। यानी अगर इसका कोई डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? व्हेन वन और मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और रिएक्टेंट्स, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन करने वाला, और रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। बहुत आसान चैप्टर है और नंबर देने वाला है। इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो देखो क्या उंगली है, 5 उंगली मिल के मुट्ठी बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस पर कोई फोर्स लगाएगा, इसको तोड़ देगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब ये उंगली को तोड़ के इधर फेंक देंगे, ये उंगली को तोड़ के इधर फेंक देंगे, तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत? देखो तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स combine together to form one product is called combination reaction। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? इसको मिटाएं। आप देखिए एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़िए, इससे पढ़िए इसके एग्जाम्पल को, चूंकि उसमें आपने एग्जाम्पल पूछा है। जैसे मान लीजिए आपके पास, अच्छा पहले ये बताइए क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम में क्या अंतर है? क्विक लाइम का फॉर्मूला आता है CaO। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। और सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। दोनों में कोई अंतर पूछेगा, कहिएगा क्विक लाइम जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन अगर उसी को पानी में डाल देते हैं, चूना होता है ना, सूखा चूना, लाइम मतलब चूना होता है। जब सूखा चूना को पानी में डालिएगा, गर्म पानी में जो डालते हैं, तब वो क्या होता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है। जो सॉल्यूशन बनता है उसको कहते हैं सेलेक्ट लाइम। जैसे देखिए CaO को एक सॉल्यूशन में डाले, किसमें? वाटर में। ठीक है, तो अभी एक सॉल्यूशन हमको देगा CaOH का। तो देखिए 1 और 2 रिएक्टेंट मिलकर आपको एक प्रोडक्ट दे दिया। यही आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। 2 चीज कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट आपको दे दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए एनसीईआरटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। देखिए एनसीईआरटी में, देखिए ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन पूछा है पेज नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। तो नेम ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है सब्सटेंस को। तो ऐसा सब्सटेंस क्या है?
लाइन उजला चुना, ठीक है। तो सीधे लाइन समझ जाइए। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, उसका नाम बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन द एबव विथ वाटर, आप बताया उस रिएक्शन का। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस का रिएक्शन लिखिए, ठीक है, और उसका नाम लिख दीजिए। जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको सेलेक्ट लाइन। क्या मिलेगा? सेलेक्ट लाइन। इधर क्या था? क्विक लाइन। क्विक लाइन को जब वाटर में डाले सेलेक्ट लाइन का। इसके साथ ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। देखिएगा जब पानी में डालिएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो खोलता है एकदम, उस समय हाथ उसमें मत डालिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए आप हीट प्रोड्यूस 1, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी एक्सक्रीट आउट होता है और कुछ में हीट एनर्जी लगता है। यानी अभी जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो 2 टाइप्स का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एक रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट आउट होगा और जिस रिएक्शन में हीट की जरूरत पड़ेगी किसी चीज़ को तोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को तोड़ना होता है, उसको क्या करते हैं? दूध को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? गर्म करते रहते हैं, दूध फट जाता है। ऐसे नहीं फटता है, हमें पता दूध कैसे फटता है, लेकिन मम्मी लोग दूध को खोआ बनाने के लिए गर्म करते रहते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी चीज़ पर हीट देकर उसको तोड़ना। जैसे मान लो लोहा को तोड़ने के लिए गर्म करते हैं, लोहा टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, यानी उसका पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के बेसिस पर हम लोग 2 तरह का पढ़ेंगे अभी रिएक्शन। पहला रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडोथर्मिक, उसको क्या पढ़ेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक। क्या पढ़ेंगे? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब जिसमें हीट बाहर निकलता हो। जैसे देखिए रेस्पिरेशन, सांस अंदर लिए, नाक पर उंगली रखिए, छोड़िए, गर्म लगेगा यहाँ लगता है ना। तो क्या हुआ कि इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिएक्शन में या तो हीट इनसाइड की जरूरत पड़ती है या तो हीट हम लोग लिबरेट करते हैं। जैसे अभी देखिए हम लोग जैसे ही क्विक लाइन को वाटर में डाले तो हमको सेलेक्ट लाइन के साथ साथ हीट प्रोड्यूस हुआ। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझिए, अब क्या समझिए, कितना बात याद करके लाइएगा।